हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डेफिनेशन होती है ना, किसी भी चीज़ की, उसके जो फीचर्स होती है वो सेम ही होती हैं। मतलब कि जो फीचर्स होती हैं उसकी डेफिनेशन से निकाली होती है। जो फीचर्स होती हैं आप इसको डेफिनेशन में भी डाल सकते हैं। एक टाइप से आपसे समझो कि रेपिटेशन है, ठीक है। और एकदम से आपको एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग आइडिया भी बन जाता है। फीचर्स ऑफ कॉन्टैक्ट कोस्टिंग। कॉन्टैक्ट कोस्टिंग के क्या फीचर हैं? सबसे पहले, कॉन्टैक्ट कोस्टिंग इज डन फॉर ए लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट वर्क, जनरली फॉर मोर देन 1 ईयर। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले कह दिया, जो कॉन्टैक्ट कोस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट होती है। जैसे मैंने बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन वर्क करना, ये कौन सा कॉन्टैक्ट कोस्टिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जनरली मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और कॉन्टैक्ट वर्क इज नॉट फिक्स विद ए पर्टिकुलर लोकेशन। इट वेरीज फ्रॉम साइड टू साइड फॉर डिफरेंट कॉन्टैक्ट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसकी, जैसे अब जो कोस्टिंग करते थे एक ही फैक्ट्री में सामान बनता रहता था ना, कि जाने की जरूरत नहीं थी। पर कॉन्टैक्ट कोस्टिंग में जो साइट होती है वो चेंज होती रहती है। कभी हमारी बिल्डिंग उन्ना में बननी है, कोई पंजाब में बननी है, कहीं यूपी में बननी है। समझ लो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इसकी लोकेशन चेंज होती रहती है। इट डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। द वर्क बीइंग ऑफ ए कंस्ट्रक्शनल नेचर, द सेम इज एग्जीक्यूटेड एट द कस्टमर साइट एज पर हिज स्पेसिफिकेशन। ये कहाँ पर काम होगा? यदि कस्टमर की साइट पर है ना, तो उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी साइट पर जाके काम करना होता है, ठीक है। ये आप सभी पहले ही पहुँच लिए। जो कॉन्टैक्ट कोस्टिंग होती है इसमें अपनी फैक्ट्री के अंदर काम नहीं होता, जो भी कस्टमर ने स्पेसिफाई की होती है साइट, वहाँ पर जाके काम करना होता है, ठीक है। अकाउंट फॉर एवरी सिंगल कॉन्टैक्ट इज मेंटेन्ड इंडिविजुअली। जो अकाउंट बनाया जाता है ना हर कस्टमर के साथ, हम है ना, एक बिल्डिंग का दूसरी बिल्डिंग का, चाहे कस्टमर ने 4 कॉन्टैक्ट दे दिए, 4 बिल्डिंग दे दी, वो 4 बिल्डिंग अलग अलग जगह है तो 4 बनेंगे, ठीक है। यदि 4 हमारे कस्टमर आए हैं अलग अलग जगह के तो 4 बनेंगे। मतलब कि अकाउंट फॉर एवरी सिंगल कॉन्टैक्ट इज मेंटेन इंडिविजुअली। हर एक सिंगल कॉन्टैक्ट को मेंटेन अलग अलग अकाउंट बनेंगे, ठीक है। द कॉन्टैक्टी, जो कॉन्टैक्टी मतलब कस्टमर मेक पार्शियल पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि जो कस्टमर है वो कुछ पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को करता रहता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्टर ने अभी वेजेस भी दे दी, मटेरियल भी खरीद लिया, वो भी जो भी चाहता है ना कि यदि मैंने करोड़ों रुपये खर्च दिया तो उसका कुछ 25% तो मिल जाए उसको अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, कि उस हिसाब से वो दे भी देता है उसको कॉन्टैक्टी, क्योंकि उसने कितना काम कर लिया है, जितना काम कर लिया उसकी कुछ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट से वो चेक करवाएगा कि कितना इसने काम कर लिया है। उसने कह दिया कि इसने 50% काम कर दिया है, हो सकता है कि वो उसको चाहता है कि 50% काम कर दिया, चलो 30% इसको पेमेंट कर देते हैं, इस टाइप से, ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कॉन्टैक्ट कोस्टिंग इज ऑन डायरेक्ट। जब जो मेन पोर्शन होता है ना, जैसे होते हैं बाकी जगह तो हमने अभी तक बड़ा डायरेक्ट कोस्टिंग और इनडायरेक्ट का एक्सपेंसेस होते हैं, पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। पर कॉन्टैक्ट कोस्टिंग में मेन जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमने स्पेशल यदि मशीन भी खरीदी है ना, यदि मशीन हायर भी की है, जिसको हम इंडैक्ट कहते थे, वो स्पेशल उस लोकेशन के लिए खरीदी होती है, तो इसको मैक्सिमम 100% नहीं कह सकते, मैक्सिमम डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लेबर एक्सपेंसेस, मटेरियल एक्सपेंसेस एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसका मेजर पोर्शन डायरेक्ट होता है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी यूज़ फॉर एवरी कॉन्टैक्ट में डिफर। हो सकता है कि जो प्लांट है और मशीनरी हम यूज़ करते हैं वो हर कॉन्टैक्ट, जो मुझे अलग अलग कॉन्टैक्ट मिल रहा है, मुझे जो यूज़ करने वाली मशीन है वो अलग अलग चाहिए होती है। यदि बाई चांस मैंने एक कॉन्टैक्ट आया जिस पर जो मैं मशीनरी यूज़ कर रही हूँ, वो फ्यूचर में मुझे पता कि किसी और के लिए यूज़ के लिए नहीं, मैंने स्पेशल उस कॉन्टैक्ट के लिए मशीन खरीदी है, तो वो डायरेक्ट मानी जाएगी, ठीक है। थस इट कैन बी परचेज और मे बी हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, कि या तो उसने परचेज की हो या बाहर से उसने किराए पर ले ली हो, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर में गेट penalized if the contract work is not completed within the stipulated time as mentioned in the contract। यदि कॉन्ट्रैक्टर ठीक टाइम के बीच में अपना काम पूरा नहीं करता, जैसे उसने कहा कि मैं 1.5 साल के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दूंगा, है ना, लेकिन यदि उसको लग गए 2 साल, तो इसके लिए उसको पेनल्टी लगेगी, किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। और उसको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये थे फीचर्स। इससे मुझे लगता है कि आपकी डेफिनेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी कि कॉन्टैक्ट क्या हो, कॉन्टैक्ट कोस्टिंग क्या होती है। एक कॉन्टैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्टर एक कस्टमर होता है, कॉन्ट्रैक्टर वो बनाने वाला होता है, ठीक है। और ये वाला कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पर होता है? उसकी साइट पर होता है जाके, और वो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और इसमें लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, और हर एक कॉन्टैक्ट के लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट है वही आपका न्यूमेरिकल है। तो मुझे लगता है बेसिक चीज़ें आप इसको समझ गए, ठीक है। ये किसी के साथ हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।